बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। डियर व्यूअर्स, आपसे बात करनी है कि इस दुनिया में इंसान को दो तरह की फोर्सेस का सामना है। एक फ़ोर्स नेकी की फ़ोर्स है, भलाई की, अच्छाई की फ़ोर्स है जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और दूसरी फ़ोर्स है बुराई की, गुनाह की या गुमराही की। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान इंसान मौजूद है और इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और ज़्यादातर इंसान का जो रुझान है वो बुराई की तरफ रहता है और नेकी की तरफ कम ही आता है। इसी सूरत हाल में अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ रियायत भी दी हुई है, और अल्लाह ताला समझते हैं कि इंसान का रुझान क्या है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को बाज़ मामलात में रुख्सत भी दी हुई है। ये जो रुख्सत है इसका इंसान को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझना चाहिए, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं नेकी की और बुराई की, तो जब इंसान बुराई में माइल होता है, गुनाह की तरफ जाता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि वो गुनाह में आगे बढ़ता चला जाए और अपने दिल के ऊपर मोहर लगवा ले, बदकार शख्स की या गुनहगार शख्स की मोहर लगवा ले। और उसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो अपने किए पर नदामत करे, शर्मिंदा हो, और फिर अब वापस अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो, तौबतुन नसूह करे। अगर ये बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की एग्ज़ाम्पल। इब्लीस ने भी गलती की, अल्लाह ताला की हुक्म अदूली की, और जब उसको कहा गया कि आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इब्लीस अपने किए पे अकड़ गया और घुमंड किया, तकब्बुर किया, और फिर तौबा अल्लाह से ना कर सका। दूसरी जानब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, और जब उनको गलती का इदराक हुआ, उनको नदामत हुई, फिर अल्लाह ताला की तरफ उन्होंने रुजू किया और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यहाँ पे हमें क्या लेसन मिल रहा है? गलती होना बुरी बात नहीं है, गुनाह हो जाना बुरी बात नहीं है, बल्कि गलती और गुनाह के ऊपर अकड़ जाना, गुरूर और तकब्बर करना और वापस अल्लाह की तरफ रुजू ना करना, ये सबसे बुरी बात है। दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उन्होंने रुजू इल्लाह किया, अल्लाह ताला से तौबा ताइब हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। हमसे भी गलती हो जाती है, हमसे भी गुनाह हो जाता है, तो इसमें हमें ये लेसन मिलता है कि जब हम तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो हम अशरफुल मखलूक़ात बन जाएंगे, यानी वो इंसान जो अल्लाह ताला का मतलूब इंसान है वो बन जाएंगे। और जब हम अपने किए पे, अपने जुर्म पे, अपने गुनाह पे, उस गलती पे अकड़ जाएंगे, तो फिर शैतान का रास्ता सेलेक्ट करेंगे। और हमें यह भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो शैतान है उसका नतीजा क्या होगा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, पाक नबी हैं, उनका अंजाम क्या होगा। यकीनन इब्लीस का अंजाम जहन्नुम है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अंजाम जन्नत है। यहाँ पे मैं एक और बात कोट करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदे से कहते हैं कि तुम गुनाह करोगे, तुमसे गलती हो जाएगी, तुम गुनहगार हो जाओगे, लेकिन मेरी रहमत से मायूस मत होना। आज हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाते हैं और फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे। बनी इसराइल के उस शख्स का वाक़या आपके सामने है जिसने 99 कत्ल किए, और तौबा की गरज से वो जा रहा है और रास्ते में उसको मौत आ जाती है। जन्नत वाले फ़रिश्ते, जहन्नम वाले फ़रिश्ते आ जाते हैं कि जन्नत वाले कहते हैं कि ये जन्नती है और जहन्नम वाले कहते हैं जहन्नमी हैं। तो फ़ैसला ये हुआ कि अगर ये
اس مقام کی طرف جس کی طرف توبہ کی طرف جا رہا ہے، اگر اس سے راستہ کم ہے تو پھر جنت والے لے جائیں گے، اگر دور راستہ ہے تو جہنم والے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا سکڑ جا، وہ سکڑ گئی، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا اور جنت والے فرشتے لے گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان نیت کر لینا توبہ کرنے کی، اور اس کے دل میں ملال پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، جب ایک نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ایک نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک، ایک مرتبہ کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یا اللہ، جب ایک گنہگار شخص آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب ایک گنہگار شخص مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، اس میں کیا حکمت ہے کہ گنہگار شخص جب پکارتا ہے تو آپ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں لبیک لبیک لبیک، اور جب ایک نیک شخص آپ کو پکارتا ہے تو آپ 1 مرتبہ کہتے ہیں لبیک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک شخص ہے اس کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو گنہگار ہے اس کو میری رحمت کا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گنہگار شخص، وہ گنہگار شخص بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا گنہگار بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہم سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ تنہائی میں ہوا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہو کر اس کی معافی طلب کیجیے۔ اگر کوئی برائی، کوئی جرم اور گناہ کسی بھائی کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس سے معافی طلب کی جائے، پھر اللہ کی طرف اس کو پیش کیا جائے۔ اور اگر ہم سے گناہ، وہ جرم کسی بڑی محفل میں ہوا ہے، قومی سطح پر ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی توبہ بھی قوم کے سامنے کی جائے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا انتظار کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ زندگی بہت زیادہ پڑی ہے تو پھر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم سے غلطیاں، ہم سے جرم اور گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائیں۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔